नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में। पारित कब हुआ? 11 अगस्त 2023। अधिनियमित अधिसूचित 11 नवंबर 2025। यह भी ठीक है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे 11 नवंबर 2025 के अंतर्गत। इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय जो भी बनाया जाएगा, वैसे पहले वाले में 2023 वाले में 6 हैं, 2025 वाले में 12, धारा 55। ठीक है, इसके अंदर चर्चा करेंगे। आपका डेटा, इसमें बातें किस चीज़ की होंगी? तो आपका डेटा सिर्फ आपकी अनुमति से इस्तेमाल होगा। कोई कौन करेगा? कंपनी करेगी। ऐप, बैंक, वेबसाइट आपका डेटा तभी इस्तेमाल कर सकती है जबकि आपकी अनुमति होगी। ठीक है, परमिशन होगी, कंसेंट होगा। ठीक है, बिना अनुमति के कोई भी डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आपके डेटा को देखने या डाउनलोड करने का अधिकार। ठीक है, आप किसी भी कंपनी से कह सकते हैं मेरा कौन डेटा आपसे ले रहा है, दिखाओ कि मेरा कौन कौन सा डेटा आपके पास है, दिखाओ, उसका रिकॉर्ड दो। उसकी कॉपी डाउनलोड करने का अधिकार। ठीक है, राइट टू एक्सेस। गलत डेटा को ठीक करवाने का अधिकार। अगर आप किसी कंपनी के पास गलत नाम, गलत पता, KYC आदि आप बोल रहे हो, उसे बदलवा सकते हैं। राइट टू करेक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट टू इरेजर, आपने डेटा को डिलीट करा सकते हैं। आप किसी भी समय या कह सकते हैं कि मेरा डेटा हटाओ, डिलीट करना पड़ेगा। डेटा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है जानने का अधिकार। कंपनी यह बताना होगा कि डेटा कौन देख रहा है, किस किस के इस्तेमाल हो रहा है और कितने समय तक रखा जाएगा। सुरक्षा का अधिकार, डाटा ब्रेच होने पर आपको सूचना दी जाएगी। अगर किसी कंपनी द्वारा सर्वर से आपका डेटा चोरी हो जाए, तो लीक हो जाए, तो 72 घंटे के अंदर आपको बताना जरूरी हो जाता है। सरकार को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। आपको अपने अकाउंट सुरक्षित करने का समय मिल सकता है। 7 बच्चों का डेटा का कड़ी सुरक्षा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा माता पिता की मंजूरी से ही लिया जाए। किसी भी तरह का ट्रैकिंग या विज्ञापन एड्स नहीं होगा। चेहरे की पहचान या संवेदनशील डेटा पर सख्त नियम। सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। बिल में ये भी है कि सरकार बिना वजह आपका डेटा नहीं ले सकता है। सही कारण, कानूनी प्रक्रिया और सीमित उपयोग जाहिर होना होगा। कंपनी को आपके डेटा को सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हर कंपनी को मजबूत सुरक्षा सिस्टम रखना होगा। इंक्रिप्शन, ऑडिट, सिक्योर स्टोरेज एंड लिमिटेड एक्सेस। अगर कंपनी लापरवाही करती है तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आपके अधिकारों का उल्लंघन होने पर शिकायत। आपके पास हक है कि कंपनी शिकायत कर सकती है। तय समय पर समाधान न मिलने पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाया जा सकता है DPP, कंपनी का जुर्माना पेनाल्टी। यदि कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगता है, और बार बार तोड़ती है तो 500 करोड़ का लगता है। बार बार गलती होने पर और अधिक लग सकता है। समरी, आपके पास अधिकार का मतलब कंसेंट है। अनुमति के बिना आपका डेटा नहीं लिया जा सकता। एक्सेस, अपना डेटा देखने का अधिकार। करेक्शन, गलत डेटा ठीक करवाने का अधिकार। इरेजर, डेटा हटवाने का अधिकार। इन्फॉर्मेशन, डेटा कहाँ उपयोग हो रहा है जानने का अधिकार। सेफ्टी, सुरक्षा और लीक का सूचना, कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करने का अधिकार। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत में डेटा सुरक्षा कानून का विकास 2017 के
पुट्टस्वामी निर्णय से हुआ। राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत, राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, प्राइवेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह बात कही गई डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर था 2017 में पुट्टस्वामी समिति के द्वारा, निर्णय द्वारा, प्राइवेसी के द्वारा। फिर एक सुरक्षा कानून, फिर एक समिति बनी जिसका नाम रखा गया जस्टिस बी एन कृष्ण समिति। इसने पहली बार सुझाव दिया कि भारत को एक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून चाहिए। 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पीडीपी 2019 लाया गया, लोकसभा में पेश हुआ लेकिन बहुत विवाद हुआ। सरकारी छूट, एग्जेप्शन, डेटा लोकलाइजेशन, सोशल मीडिया नियमन। इसके बाद इसे समिति को वापस भेज दिया गया। 2021 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ड्राफ्ट आया, सरकार ने कई बदलाव किए और नया मसौदा तैयार किया, फिर भी आलोचना हुई और यह बहुत जटिल है। 2022 में डीबीबी 2022 विड्रॉल हुआ। भारत सरकार ने 2019 में बिल को वापस ले लिया और कहा कि यह नया सरल बिल आएगा। 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डीपीडीपी एक्ट, यह पहला डेटा सुरक्षा कानून बना जो 2024 में इसका 6 अध्याय लागू किए गए, ठीक है। 2025 में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 अपग्रेडेड बिल है जिसमें डीपी 2023 में सुधार करके डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025 तैयार किया गया है। साइबर सुरक्षा तथा डेटा लीक पर कड़े नियम बनाए गए हैं। सरकारी एजेंसियों की शक्तियों के ऊपर सीमाएं की गई हैं। उपभोक्ता अधिकार और मजबूत किए गए हैं। पारदर्शिता अधिक हुई है। डिजिटल इंडिया के अनुरूप आधुनिक ढांचा तैयार हुआ है। संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, डेटा सुरक्षा गोपनीयता इन अनुच्छेदों के अंतर्गत है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? 14 कानून के सामने समानता का अधिकार 2000, और फिर अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 226 मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए याचिका। अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार, डेटा को भी डिजिटल संपत्ति माना जा सक रहा है इसके अंतर्गत। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025 अध्याय की बात की जाए, 12 धारा 55, यह नया बिल है 2023 एक्ट का आधारित है, इसलिए संरचना काफ़ी समान मानी जा सकती है। अध्याय 5, अध्याय 7 अध्याय अपेक्षित किया गया है, ठीक है। अध्याय 1 प्रारंभिक शब्दावली, डिफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। अध्याय 2 व्यक्तिगत डेटा पर आधारित राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल। अध्याय 3 डाटा फिड्यूसरी कंपनी के दायित्व। अध्याय 4 बढ़ते हैं दायित्व इसमें। अध्याय 4 सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी के विशेष दायित्व। अध्याय 5 सरकारी एजेंसी की सीमाएं और अपवाद। अध्याय 6 डेटा ट्रांसफ़र किस देश में भेजा जा सकता है। अध्याय 7 दंड, शिकायत, अपील एवं बोर्ड की शक्तियाँ। बिल की महत्वपूर्ण धाराएं, सेक्शन और कितनी और क्या। नया बिल अभी ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में है, इसलिए अब इसकी धारा सटीक संख्या अभी बदल सकती है। संरचना, डीपीडीपी एक्ट 2023 के एक्ट में 200 कुल 44 सेक्शन हैं। 2025 के अपेक्षित 50 से 60 है, ठीक है। सेक्शन 3 से 6 कंसेंट नोटिस एंड डेटा यूजेस, और सेक्शन 7 से 11 डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, एक्सेस एंड करेक्शन एंड यूजर एंड सेक्शन 12 से 17 डेटा फिड्यूसरी की जिम्मेदारी। सेक्शन 18 से 22 सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी एसडीपी। सेक्शन 23 से 27 बच्चों के डेटा को सुरक्षा। सेक्शन 28 से 30 डेटा लीक ब्रांच नोटिफिकेशन। सेक्शन 31 से 34 क्रॉस बोर्ड ऑफ डेटा ट्रांसफर। सेक्शन 35 से 40 बोर्ड डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड।
सेक्शन 41-44 पेनाल्टी एंड अपील्स। ध्यान, 2025 बिल में नंबरिंग कुछ बदल सकती है पर संरचना यही रहेगी। दंड पेनाल्टी 2025 में बिल में दंड आए 2023 की तुलना में और कठोर हो गए हैं। 2050 करोड़ के जुर्माना एक गलती पर, बार बार गलती पर 500 करोड़ तक का भी हो सकता है। डेटा लीक छुपाने पर भारी दंड। फिर से 2017 प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट्स की बात करिए पुट्टुस्वामी के द्वारा। 2018 श्री कृष्ण कमेटी। 2019 पीडीपी बिल। 2021 संशोधित मसौदा। 2022 विड्रॉ किया गया सरकार के द्वारा। 2023 डीपीडीपी एक्ट। 2025 मॉडर्न डेटा प्रोटेक्शन बिल रिवाइज्ड अधिकार कंसेंट एक्सेस करेक्शन एंड इरेजर। अध्याय 7 लगभग धाराएं लगभग 50 से 60। 2023 के आधार पर डेटा प्रोटेक्शन बिल 2025 अध्याय धारा विषय। अगर हम अध्याय 1 की बात करें तो प्रारंभिक प्रावधान, जिसमें धारा 1 में नाम विस्तार लागू क्षेत्र। धारा 2 में परिभाषाओं की बात की जाई गई है। धारा 3 में बिल किस पर लागू होगा, भारत के लोगों पर लागू होगा, बाहर पे भी लागू होगा, या बिल विदेशों में भी लागू होगा, किस पर नहीं है, इसके संबंध में बात की जाएगी। धारा 4 डेटा प्रोसेसिंग का सिद्धांत। अध्याय 2 अनुमति कंसेंट उपयोग का नियम। अध्याय 5 में स्पष्ट सहमति, किसको सहमति है किसको सहमति नहीं है, इसके संबंध में धारा 5। धारा 6 नोटिस देने का अधिकार, कंपनियां नोटिस देंगी। अध्याय 7 वैध उपयोग, ठीक है, डेटा का कंसेंट वापस लेने का अधिकार। धारा 9 जिसमें सेंसिटिव डेटा के लिए विशेष नियम। अध्याय 3 डेटा प्रिंसिपल के अधिकार, सिटीजन राइट्स। धारा 10 डेटा देखने का अधिकार, राइट टू एक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्याय 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 10 में देखने का अधिकार, एक्सेस करने का अधिकार, और धारा 11 में गलत डेटा को सुधारने का अधिकार, करेक्शन का। धारा 12 में डेटा हटवाने का अधिकार, इरेजर करने का अधिकार। धारा 13 डेटा ट्रैकिंग का विवरण पाने का अधिकार। धारा 14 शिकायत का अधिकार, ठीक है, अध्याय 3 के अंतर्गत, ठीक है, सिटीजन राइट्स। अध्याय 4 डेटा प्रोड्यूसरी कंपनी के दायित्व और कंपनी दायित्व की बात की जा रही है। धारा 15 डेटा सुरक्षा उपाय कंपनी के द्वारा। धारा 16 डेटा मिनिमाइजेशन, जितनी जरूरत उतना डेटा। धारा 17 डेटा एक्यूरेसी, रिकॉर्ड सही रखना डाटा। धारा 18 डेटा केवल तय उद्देश्य का उपयोग। धारा 19 डेटा को जरूर खत्म करने पर हटाना। धारा 20 तृतीय पक्ष को डेटा साझा करते समय जिम्मेदारी। अध्याय 5 सिग्निफिकेंट डेटा प्रोड्यूसर्स, उच्च जोखिम वाली कंपनियां, ठीक है। धारा 21 एचडीएफ घोषित करने का मापदंड। धारा 22 डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर डीपीओ की नियुक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा 22 के अंतर्गत नियुक्ति की बात की गई है डीपीओ की, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की। धारा 23 इंडिपेंडेंट ऑडिट। धारा 24 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। धारा 25 क्रिप्ट डेटा, बायोमेट्रिक डेटा को अतिरिक्त सुरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अध्याय 6 बच्चों को माइनर्स की विशेष श्रेणी में डेटा। धारा 26 18 वर्ष से कम बच्चों का डेटा। धारा 27 बच्चों पर आधारित टारगेट एड्स पूरी तरह से प्रतिबंधित। 28 बायोमेट्रिक एंड हेल्थ डेटा हाई प्रोटेक्शन पे। धारा 29 पोर्टफोलियो की सीमाएं, ठीक है, बच्चों के संबंध में। अध्याय 6 अध्याय 7 डेटा निर्यात, क्रॉस बोर्ड ऑफ ट्रांसफर। अध्याय 30 कौन से देश सुरक्षित, किस देश से सुरक्षित है। अध्याय 31 किन देशों पर डेटा नहीं भेजा जा सकता। अध्याय 32 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए शर्तें। अध्याय 33 क्लाउड सर्वर पर डेटा स्टोरेज का नियम। अध्याय 8 अपवाद। अध्याय 34 राष्ट्रीय सुरक्षा के सीमित छूट। अध्याय 35 अपराध रोकथाम हेतु डेटा एक्सेस। अध्याय धारा 36 कोर्ट कानून द्वारा मांगे गए डेटा नियम।
धारा 37 आपातकालीन सेवाओं हेतु डेटा उपयोग। अध्याय 9 डेटा चोरी लीक। 38 ब्रांच की जानकारी 72 घंटे में देना। 39 प्रभावित व्यक्ति की सूचना देना। धारा 40 बेंच रिपोर्ट की फॉर्म और प्रक्रिया। धारा 41 डेटा लीक को छुपाने का दंड। अध्याय 10 डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीपीबी। धारा 42 डीपीबी का गठन, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट 42 में। अधिकार व शक्तियाँ 43 में। डीपीबी के गठन होगा तो उसकी शक्तियाँ होंगी, और फिर जांच की प्रक्रिया की 45 कंपनियों पर कार्यवाही। 46 में कंपनी का पुनर्विचार। अध्याय 11 दंड की बात की गई। 47 में लापरवाही पर 45 करोड़ का 50 करोड़ का। 48 पे बच्चों का डेटा गलत का उपयोग 250 करोड़ का। 49 पे डेटा लीक छुपाने पर भारी दंड। धारा 50 बार बार गलती पर 500 करोड़ का। 51 पर कंपनी अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और अध्याय 12 अन्य प्रावधान। धारा 52 नियम बनाने की शक्ति। धारा 53 पुराने कानून पर निस्तीकरण। धारा 54 संक्रमण काल। धारा 55 सरकार द्वारा निर्देशन।